प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। आप सभी जितने परमेश्वर को प्रिय जन में विश्वास करते हैं, आप सभी ब्लेसिड हो, आशीषित हो, आनंदित हो और एक महिमा से दूसरी आशीष के महिमा पे जा रहे हो। इन द नेम ऑफ जीसस मेरे प्रिय में विश्वास करते हैं, आप सभी ब्लेसिड हो। वो याकूब के परमेश्वर के नाम से, वो सामर्थ्य यीशु के नाम से आप सभी ब्लेसिड हो। मैं विश्वास करती हूँ उसके बेटी होने के नाते। तो मैं आप सभी के बीच में एक ढेर सारी बातें लेके आई हूँ जो हमें सीखने की ज़रूरत है और जो मुझे भी सीखने की ज़रूरत है और जो परमेश्वर ने सिखाया वो आपको भी सीखने की ज़रूरत है ना। कई बार हमें लगता है कि हमें कोई इंसान नहीं सिखाता है, प्रभु कोई व्यक्ति नहीं सिखाता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जरूर सिखाता है, गुप्त में सिखाता है ना मेरे प्रियो। तो मैं ना प्रियो आज आराधना के बारे में लेके आई हूँ मेरे प्रियो। कई बार हम ना मतलब कि आराधना करते टाइम में मेरे प्रियो हम वॉइस देखते, हम अपना वॉइस देखते कि हम सामने वाला क्या बोलेगा। कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हुए भी हम वो आराधना को फ्लो होते हुए भी हम रोक देते। क्यों? क्योंकि आराधना हमारा वॉइस कैसा निकल रहा, दूसरे वाला सामने वाला मतलब कि इंसान कैसा बोल रहा है, वो हंसेगा तो प्रभु मैं दिल से ही प्रार्थना करूँ चुपचाप बैठ के, आप तो दिल देखते हो ना। बोल के कई लोग बोलते, मैंने देखा है, मेरा वॉइस ही नहीं, अंदर से आता ही नहीं मेरा वॉइस, बोल के बोलते है ना प्रियो। तो मैं आप सभी को बता दूं मेरे जीवन की गवाही मेरे प्रिय, पहले मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था आराधना में। मैं बोलती थी कि प्रभु आराधना क्या है, क्यों करूं, मैं प्रेयर तो कर रही हूँ ना, बोल के मैं बोल देती हूँ। लोग क्या बोलेंगे मुझे, मैं आराधना कर रही हूँ, मतलब कि मेरे चर्च के मतलब कि यूथ क्या बोलेंगे मुझे, मेरे चर्च के पास्टर क्या बोलेंगे मुझे, मैं आराधना कर रही हूँ। अगर मेरा वॉइस इधर से उधर हो गया तो दो लोग मिल के इकट्ठा होकर मेरी चुगली करेंगे, बोल मैं बोलती थी। लेकिन जब मेरा संबंध परमेश्वर के साथ में ना घनिष्ठ होते गया, मेरे प्रिय परमेश्वर से मैं मिलती गई ना, तब मैं आराधना करती गई परमेश्वर के सम्मुख। और मुझे परमेश्वर ने बोला कि आराधना ही परमेश्वर को भाता है। जैसे कि हमें कोई कुछ गाना सुनकर, हम कोई परमेश्वर का आराधना सुनकर कोई गाना, वो आराधना ऐसा होता है कि हम अपने पैर को टिका नहीं सकते और मतलब कि कब्जा करके बंद करके ऐसे बिना हिला के रुका ही नहीं सकते ना, परमेश्वर को वैसा ही होता है। परमेश्वर का आराधना बहुत भाता है। आराधना से परमेश्वर की उपस्थिति आती है। आराधना प्रियो कोई व्यक्ति के लिए कर रहे, कोई व्यक्ति के लिए हम नहीं कर रहे, कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति क्या नहीं बोल रहा है, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये देखने की ज़रूरत है कि मेरा परमेश्वर मुझे क्या बोल रहा है, मेरी आराधना से उसको क्या हो रहा है, उसको भार रहा है मेरे आराधना से। क्या मेरा आराधना वो स्वर्ग के सिंहासन के आगे विश्वास योग्य है? मेरा वॉइस नहीं आ रहा है प्रभु, मैं नहीं गाऊंगा, लोग बोलेगा तो। अगर मुझे जीना, तो कितने लोग बोलते हैं मुझे जीना तो ये मतलब कि पृथ्वी में ना मैं चल दूंगा, पीछे से मेरे लोग बात करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे रोना आता है, मैं रो देती हूँ, बोल के बोलता है। मेरे प्रियो, लोगों को देख के आप ना परमेश्वर की आराधना करने से रुकोगे, लोगों को देखकर आप परमेश्वर की महिमा करने रुकोगे ना, तो जो आपको ना परमेश्वर ने रखा है महिमा, वो उसमें नहीं पहुंचोगे। लोगों को मत देखो। नो, जब आप आगे बढ़ोगे ना मेरे प्रियो, लोग आएंगे, डेविल यूज करेगा लोगों को आपके खिलाफ ले आने के लिए। आप सेवकाई पे रुको बोलकर उसको विभिन्न जान देख सकता है वो जो डेविल, आपको रोकने के लिए, आपकी महिमा को रोकने के लिए। आपको विभिन्न प्रकार के थर्ड्स आएंगे, आपको विभिन्न प्रकार की सोच आएंगी, आपके मन दर्द होएगा। अब जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में घनिष्ठ होते रहोगे ना, तब बहुत सारे लोग जो आपको घास नहीं देते थे ना, वो घास देने भी आएंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जो लोग आपको पीछे मुड़ के भी नहीं देखते थे, वो लोग आएंगे आपके जीवन पे। अगर आपके जीवन पे बहुत सारी दर्द हो, आप मतलब कि बयां नहीं कर पा रहे हो किसी को भी, और लोग आपको हर्ट कर रहे, आप लोग आपको दिल दुखा रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, हंसते हुए आनंदित होते हुए उसकी आराधना करो।
क्योंकि आराधना में जीवन है मेरे प्रियो, आराधना में सामर्थ है। क्योंकि ना मेरे प्रियो, मैं ये सब चीज़ से गुजरी हूँ। जब मैं अकेली होती थी, मेरा अपना ही चर्च के लोग, अपना ही मेरे प्रिय लोग, अपना फैमिली तो फैमिली, लेकिन अपना ही जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, वही लोग भी मुझे मतलब इतना हट करके वो लोग मुझे पीछे पड़ के टॉर्चर होके ना, मैं अकेली पड़ती थी। मुझे इतना तक भी मुझे प्राइवेसी नहीं था कि मैं परमेश्वर के खुद की आराधना करूं, नहीं। लेकिन मैं क्या करती थी, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई जो शेयर करने वाला नहीं, हाथ में पैसा नहीं, हाथ में फाइनेंस नहीं, हाथ में कुछ नहीं, कुछ मतलब कि टैलेंट नहीं, जॉब नहीं। मैं क्या करती थी, परमेश्वर की उपस्थिति में जाती अपने रूम पे, दरवाजा लॉक करती थी, नॉक, और परमेश्वर की उपस्थिति में जाती थी, हंसते हुए आराधना करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देती थी, परमेश्वर को महिमित तुलाती थी, हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती थी। चाहे मैं रो रही हूँ, गा रही हूँ, मैं वही कमरे के अंदर करती थी जहाँ मैं परमेश्वर की रोज़ उपस्थिति में जाती हूँ और मुझे लगता है कि वो मुझे वेट कर रहा है बोल के, उसकी उपस्थिति में आराधना करते करते मेरे आराधना उसको बयां करता था कि मैं कैसी हूँ प्रभु, मुझे बना बोल के। हंसते हुए, आनंदित हुए, रोते हुए मैं वो पिता के पास जाती थी। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मेरे जवानों, परमेश्वर के जवानों, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आराधना दिल से करो, ना कि दिमाग से। आप दिमाग से करोगे, आपका थर्ड्स में आएगा कि मेरा वॉइस, ये लड़का ये देख रहा है, मैं जवान हूँ, ये हूँ, वो बहुत सारी चीज़ें आएगी जो रोकेगी आपको। लेकिन आप दिल से परमेश्वर की स्तुति करोगे ना, तो ना मेरे प्रियो, परमेश्वर के आनंद का आप फील करोगे, वो सामर्थ का आप फील करोगे। मेरा वॉइस भी अच्छा नहीं है, मेरा वॉइस भी मैं अच्छा नहीं है, लेकिन मैं मेरे वॉइस को नहीं देखती, मैं देखती हूँ वो हृदय को, किस तरीके से मैं परमेश्वर के सम्मुख आके मैं आराधना कर रही हूँ। लोग आज मैं यूट्यूब पे मतलब कि आराधना करके डालती हूँ, मुझे परवाह नहीं, कोई लोग मुझे गंदा बोल रहे, अच्छा बोल रहे, मैं क्या कर रही हूँ, मैं वो परमेश्वर की स्तुति से वो लोगों को, जो भटके हुए लोगों को, जो आज कितने लोग होंगे जो देखते होंगे निराश, मतलब कि आशा विहीन, टूटे हुए, भटके हुए लोग जो आराधना सुनते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं वो आराधना टच करता है, वो सोचने में मजबूर होते हैं, कहीं ना कहीं उनको आनंद मिलता है। मैं डालती हूँ, चाहे जो भी आके बोले, जो भी बोले, चाहे मेरे विरुद्ध तो जितने भी शैतान खड़ा हो, लेकिन मैं बोलती कि मेरे आगे वो चट्टान है, जिससे वो चट्टान, कोई भी अंधकार की शक्ति वो चट्टान को तोड़ नहीं सकता। मैं सोचती हूँ, मैं आराधना करती हूँ खुल के। मेरा हिम्मत ये नहीं, मेरा हिम्मत पहले क्या था, मैं दूसरे के सामने मैं उस राइट बात को भी बोल नहीं पाती थी। आराधना तो दूर की बात, मैं अच्छे से दूसरे के सामने प्रार्थना भी नहीं करने वाली लड़की थी। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे बदला, परमेश्वर ने मुझे अपने, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम आराधना करते जाते, हम प्रेयर करते जाते, वो गुप्त में हमें सिखाते जाता है। आप ढूंढ रहे हो कि कोई इंसान मुझे सिखाए, कोई इंसान मुझे मतलब कि सही और गलत बताए, कोई इंसान मुझे परमेश्वर के राज्य में और ज़्यादा खींचे। हाँ, परमेश्वर, जो इंसान ना परिपक्व परमेश्वर में मैच्योरिटी होता है ना, वो आपको जरूर सिखाएगा। लेकिन कई लोग ऐसा भी होते हैं, जैसे परमेश्वर के वचन में कहता है ना, अंतिम दिन में मतलब कि भेड़े भी मतलब कि क्या होंगे, भेड़े भी दूसरे वो होंगे। मेरे प्रियो, कोई इंसान आपको जो अच्छा सिखाएगा, हाँ वो सिखाएगा, लेकिन पीछे जाके वही आपके जेलस के कारण, आपकी मतलब कि वो रुकावट के कारण बनेगा। मेरे प्रियो, जो सिखाता है ना, वो परमेश्वर सिखाता है। यिर्मयाह 33:3 के वचन में बताया कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, मैं तुम्हें गुप्त और रहस्य की बातें खोलूंगा बोलकर। वो जहाँ पे आप प्रेयर करते हो रूम में, वहीं पे परमेश्वर आपको सिखाएगा गुप्त में, एक कान में परमेश्वर सिखाएगा। अपने आप ऑटोमेटिकली आपको दिमाग आएगा, ऑटोमेटिकली आपको परमेश्वर वो बताते जाएगा। आप वो रीति से गुजरते जाओगे, जहाँ पे एक सोना को भट्टी में तैयार करता है ना, वो उसको गरम आपको बोलते हैं
फायर में लगा के उसको वो मेल्ट करता है और फिर उसको पानी में डाल के फिर ऐसे करता है ना, ऐसे धीरे से वो लंबा करता है। परमेश्वर आपको वैसे ही करता है, आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन आगे जाकर आपको पता चलता है कि हाँ मैं ऐसा कर रहा था, लेकिन मुझे परमेश्वर सिखा रहा था। मेरे प्रियो, आराधना आप जहाँ भी सेवकाई करने जाओगे ना, यदि आप आराधना नहीं करें ना, वहाँ पे परमेश्वर की ना माइटीली प्रेजेंस नहीं आएगी। ये मैंने मेरे जीवन पे सीखा। आराधना आपके जीवन पे ना टूटी फूटी बातों को जोड़कर भलाई को उत्पन्न करता है मेरे प्रियो। अंदर आत्मिक रीति को वो बनाता है। यदि आप आराधना कर रहे हो कहीं पे जाके और वो बहुत वो टूटे लोग हैं वहाँ पे, अब आराधना कर रहे हो, वो आराधना उनके हृदय को हील करेगा। उनको लगेगा परमेश्वर मेरे सम्मुख के, परमेश्वर मुझे बात कर रहा है बोल के। आराधना कई बार हमारे हृदय को, हमारे दिल को हील करता है। वो हील करने वाला है। हम सांसारिक गाने की तरह नहीं जो वो किसी को मरने तक भी लेके जाए। ईयरलिड लगाया और जाओ सुसाइड कर लिया, ईयरलिड लगाया मतलब कि जाओ कहीं कहीं पे। वो आराधना है, वो मरने की तरफ नहीं लेकर जाता, लेकिन वो जीवन की तरफ लेके जाता है। वो आराधना ऐसा है। वो आराधना आपके गहराई के दिल को, जो चोट है आप किसी को बता नहीं सकते, वो आराधना वो चोट को हील करता है, वो खोलता है उसको। जो मजबूत बंधन, जो इतना दर्द दर्द दे के वो मजबूत कठोर बनाए, आराधना उसको हील करके ना उसको शुद्धता करता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन पे बहुत इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर के दास बोल रहे थे, अंकुर निरोला में देख रही थी एक बार, आराधना करते टाइम हम देखते कि अरे मेरा कपड़ा कैसा है, अरे मेरा बाल कैसा है, अरे मैं कैसे कर रही हूँ। अब मैं जोर से, आज तो कितने मतलब कि चर्च में देखते कि जोर से आराधना भी मत करो। जोर से आराधना करके परमेश्वर आएगा, उपस्थिति होएगा, तेरा ही सुनेगा, जोर से आवाज़ करके बोलेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के, सत्यता ये है मेरे प्रियो कि जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं ना, हमारा वॉइस इतना लाउड है, हम कैसे कर रहे हमें नहीं पता चलता, क्योंकि हम उसके आनंद में बंधे हुए होते। हमारा अपना माइंड को हम शून्यता करते और परमेश्वर हमारे उसमें मतलब कि परमेश्वर का माइंड हमारा होता है। हम अपने आप को शून्यता करके जाते हैं, इसीलिए हमें फील नहीं होता। आज कितने लोग आप बोल रहे होंगे कि इतना जोर जोर से चिल्लाने से आता है क्या, लेकिन वो खुद ब खुद नहीं चिल्ला रहा, होली स्पिरिट उसको करा रहा, होली स्पिरिट उसके अंदर में आया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम नम्र होकर उसके बेटे होकर जाते हैं, परमेश्वर को बोलते पवित्र आत्मा मुझे टच कर, मुझे छू, मुझे भर। जब पवित्र आत्मा हमें भरता है, हमें खुद नहीं पता चलता है कि हम कैसे कितना आवाज़ कर रहे होते, कितना आवाज़ में हम बात कर रहे, कितना आवाज़ में कितना कैसा हमारा कपड़ा वो किया हुआ है, हमें नहीं पता चलता, क्योंकि हम वो प्रेम में घनिष्ठ हो रहे होते। मेरा प्रियो जवानों, आज आप सांसारिक गाने से हटकर परमेश्वर के आराधना में लीन हो जाओ। सांसारिक गाना आपको पाप की तरफ लेके जाएगा, मृत्यु की तरफ लेके जाएगा, वो बेविचार की तरफ लेके जाएगा, अंधकार में लेके जाएगा, पाप करने की तरफ लेके जाएगा। लेकिन परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर के होली स्पिरिट आपको भलाई की ओर लेके जाएगा, जीवन की ओर लेके जाएगा, बढ़ोतरी की ओर लेके जाएगा, प्रेम की तरफ लेके जाएगा, जीवन की रास्ते की तरफ, जीवन के जल की तरफ लेके जाएगा। मेरे प्रियो, हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें प्रार्थना भी इम्पोर्टेंट है, वचन भी इम्पोर्टेंट है, टंग्स भी इम्पोर्टेंट है, हमें आराधना भी इम्पोर्टेंट है। हर एक चीज़ जो परमेश्वर के राज्य में वो हम सबको सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। आराधना जब तक नहीं करोगे ना, आपकी आत्मा खुलेगी नहीं। आप डायरेक्ट परमेश्वर को उपस्थित में जाओ, प्रभु धन्यवाद 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 करो। जब तक आराधना नहीं करोगे ना, आपको फील नहीं होगा कि मैं खुल गया हूँ। आपका आत्मा खुलता ही नहीं है। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को आराधना भाता है। परमेश्वर कहता है मुझे तेरा आराधना भाता है। क्यों भाता है? मेरे प्रियो, मेरे जवानों, अभी मतलब कि बहुत सारे तलविंदर का, बहुत सारे मतलब कि आए जो फेमस मतलब कि सिंगर्स है, उसके गाने में सुन के आप मतलब कि वो पास्ट के टाइम को, आपके पास के गर्लफ्रेंड को जीएफ के करके याद करके रो रहे हो और पछता रहे हो ना, तो आप पछताते रह जाओगे।
आप गिरते ही रह जाओगे, उठाने वाला कोई नहीं होगा आपको। लेकिन वो गाने से हट के दूसरे के लिए प्रेयर करते हुए आप आराधना करेंगे परमेश्वर के उपस्थिति में, तो परमेश्वर आपको दुगना सामर्थ्य से, दुगना अभिषेक से, दुगना आपको रीति से बनाएगा और आपको वो सत्यता में लेके जाएगा। तेरे बिना प्रभु मुझे हंसी आती है कि बहुत सारे जवाने ऐसे भी है ना कि लगा लिया, क्रिश्चियन तो है, चर्च जाते, लेकिन क्या कर लिया, दोनों लीड लगा लिया और उनका ठोकर खाया हुआ, उनको धोखा दिया हुआ, उनके अंदर में जो किसी ने हर्ट किया हुआ लगा देते और सुनते और पछताते। प्रभु बोलता है आजा मेरे बेटे, बोलता है दूसरा गाना लगाओ, सुनो, प्रेयर का टाइम हो गया, दूसरा गाना लगाओ, रो, पछताओ। वो पछताने में ही आपका जीवन चला जाएगा। लेकिन आप वो गाने से हटकर परमेश्वर की उपस्थिति में आओगे ना, तो आपको कौन हट कर रहा था, आप किस लिए जा रहे थे, परमेश्वर आपको दिखाएगा साफ साफ कि आपको किस चीज भा रहा था बोलकर। क्योंकि डेविल कभी नहीं चाहता आप ये रहस्य पे पहुंचो, आप ये मतलब कि परमेश्वर के उपस्थिति में जाके लीन हो जाओ बोल के कहीं भी नहीं देगा। खास करके जवानों को पवित्रता में जीने कभी नहीं देगा, पवित्रता में चलने के लिए कभी नहीं देगा। उसको जान तक देने के लिए तैयार होगा। वो शैतान क्या बोलता है पता है आपको? शैतान बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, संसार का धन दौलत शोहरत लड़की ऐशो आराम सब मैं देने के लिए तैयार हूँ यदि तुम परमेश्वर से हट के आओगे। उसके पास में एक भी फुर्सत नहीं है आपको गिराने की, मतलब कि उसके बाद में एक भी कमी नहीं छोड़ता है वो कि आप ना गिरो, मतलब गिरो। वो एक भी मतलब कि वो चैन से बैठ ही नहीं सकता। आप ये थोड़ा सा देखो कि आप किस राह पे चल रहे हो। आप अभी मतलब कि संसारिक चीज़ों में ठीक हो, गाने भी ठीक हो, सब ठीक हो, लेकिन आपको पीछे जाके रिग्रेट होगा, आपको पछताना पड़ेगा। पछताने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा आगे भी पीछे भी। लेकिन वो समय पे आप हट के जाके परमेश्वर को पसंद जाके परमेश्वर को क्षमा मांग के परमेश्वर की तरफ मुड़ो के परमेश्वर के राज्य में बढ़ोगे ना, तो आप परमेश्वर आपको योद्धा बनाएगा, उसके लोगों को बचाने के लिए आपको जरिया बनाएगा, परमेश्वर यूज़ करेगा। मेरे जवानों, आप अपनी सांसारिक चीज़ों से, सांसारिक दोस्तों से, सांसारिक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सांसारिक गाना ऐसो आराम से छोड़कर एक बार परमेश्वर को उपस्थिति में आकर देखो। परमेश्वर भला है। परमेश्वर ना प्रियो, जो वर्ड है ना, वो वर्ड को हम बयान नहीं कर सकते। जितना भी मैं उसके बारे में बोलूँ वो बयान नहीं कर सकती। मैं उसको जो उसने किया वो मैं कभी नहीं कर सकती। लेकिन मैं एक ही चीज़ कर सकती हूँ, ये दिल से उसको आराधना स्तुति और महिमा कर सकती हूँ। जो वैसा किया ना, जो उसने किया हमारे लिए, हम कभी नहीं कर सकते उसके लिए, सोच भी नहीं सकते। जो उसने किया वो किया, बस हम एक ही कर सकते हैं। मैं सोचती कि मैं एक ही कर सकती हूँ प्रभु, मैं आपको सच्चे दिल से आराधना और धन्यवाद दे सकती हूँ। मैं आपके सम्मुख आके मैं आपका मेरा जीवन आपके में आके मैं गलत 22 के अनुसार मैं क्रूस में समर्पित करती हूँ। हम कई बार बोलते हैं ना कि मेरे प्रियो कि मैं तो मतलब कि क्या हूँ, मैं ना क्या बोलते, मैं तो पापी हूँ। अरे प्रभु क्या बोलते, मैं तो तेरी उपस्थिति में नहीं आ सकती प्रभु, मैंने तो बहुत पाप किया है। तो लोग ऐसे थक जाते, हार चुके होते वो। लेकिन परमेश्वर ने क्यों क्रूसीफाई हुआ, परमेश्वर ने क्यों आपके लिए कांटों का ताज लगाया, उसने क्यों कील ठोका, कील में उसका हाथ आर पार हुआ, क्यों? आपके पाप के लिए ना, मनुष्य के पाप के लिए वो सैक्रिफाइस हुआ, अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया। फिर भी लोग नहीं समझते कि मैं पापी हूँ, मैं प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ। वो पहले का नियम में था, पहले के वो उसमें था। अभी परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धर्मी बन चुके हो और तुम मेरे बेटा बेटी के नाम से बुलाए जाओगे बोलकर परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन फिर भी इंसान का दिमाग क्या है,
प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में आने का योग्य नहीं हूँ। प्रभु मैं तेरे बेटे होने का योग्य नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं लाचार, मैंने ऐसा किया। मेरे प्रियो, रोज होती है हम गलती, हम मनुष्य ना, में रोज गलती होती है, रोज हम कुछ ना कुछ करते हैं। इसका मतलब यही नहीं कि हम अपने पिता के सम्मुख जा ही नहीं सकते। आप रोज अपने मतलब कि आपके पिता के मतलब कि अपने अपने घराने में आपका पिता है, आप रोज गलती करते, कुछ ना कुछ करते हो जो आपको पता होता है। क्या आप घर ही नहीं जाओगे? क्या आप खाने के लिए अपने पिता के लिए बात करने के लिए नहीं जाओगे? जाओगे ना, बोलोगे ना मैंने ऐसा किया, मुझे क्षमा कर। लेकिन आज मनुष्य का दिमाग क्या है, मैं नहीं जा सकता, इसलिए मैं प्रेयर पे मतलब कि जीरो हो रही हूँ, मैं फास्टिंग पे जीरो हो रही हूँ, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में जीरो हो रही हूँ बोलते हम दूर दूर भागते। और लेकिन हमें पास में जाने की जरूरत होता है। मेरे प्रियो, हम जैसा भी हो ना, हमें शैतान भड़माता है कि हमने पाप किया, हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता है। लेकिन एक पिता, एक हर एक जो भी पाप किया हो ना, जो भी अपना मतलब कि क्या बोलते बेटा बेटी ने पाप किया ना, वो कभी नहीं बोलते तू पापी मेरे सामने मत आ। वो बोलता है कि तूने पाप किया, ठीक है आके से ना कर, क्योंकि परमेश्वर उसको संभालता बनाता है। आप अपने पिता के सम्मुख जाने के लिए जाओ, जाने के लिए मत डरो। कोई अपने पिता के उपस्थिति में जाने के लिए डरता है? कोई अपने पिता के पास में जाने के लिए डरता है? नहीं डरता है मेरे प्रियो। बस आपको डेविल भरमाता है, वो बस आपको भरमाता है परमेश्वर को उपस्थित में जाओ। यही तो रहस्य है। उसको पता है ना कि आप एक बार आगे जा चुके गए, आपको एक बार ये रहस्य पता हुई, आपको वो मतलब कि अभी रोक रहा है, उसको पता है कि मैं अभी रोक रहा उसको, लेकिन इसने ये पता चल गया तो आगे जाके मैं इसको रोक नहीं सकता। ये मुझे रोकेगा मेरी राज्य में, ये मुझे जलाएगा मेरी राज्य में, ये मुझे आग लगाएगा बोल के बोलता है। इसीलिए आपको ये रहस्य जान के भी फिर क्या होता है, दाल भात चावल इधर से खाया सुबह निकल गया, इधर से सुना, इधर से निकल गया। जैसे दाल भात खा के हम सोचते हैं ना कल क्या खाऊं, अब मीठा खा के सोचते हैं कि कल क्या खाऊं। अभी एक मतलब कि हमारे भूलने की बीमारी होता है ना, इधर सुना इधर क्या किया, अरे वो दास ने क्या बोला बताई नहीं, भूल गई मैं, लेकिन बहुत अच्छा बोला था। हम बस यही पता कि बहुत अच्छा बोला था, लेकिन क्या बोला था, दाल भात चावल। परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। आज जितने में सुन रहे हो, मैं विश्वास करती हूँ आप ब्लेसिड हो रहे हो, आशीषित हो रहे हो। और आइए मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रेयर करती हूँ, उसके बाद में मैं एंड करती हूँ। और आप सभी जहाँ से भी हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ अब एक परमेश्वर के बेटी होने के नाते कि मुझे भी अच्छा लगेगा, और मुझे भी आप सब कहाँ से जुड़े हो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे बताओगे और अपना प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करोगे, अपना हर एक वो चीज़ें शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझसे भी ज़्यादा परमेश्वर का अच्छा लगेगा कि मेरे वचन वो सुन रहे, मेरी वर्ड्स को वो सुन के वो फॉलो कर रहे बोलकर, है ना। चाहे आप ना भी मतलब कमेंट करो, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मेरी वर्ड्स को, ये परमेश्वर की वर्ड्स को सुनकर यदि आप ये राह पे चल रहे हो तो परमेश्वर आपको ऑटोमेटिक आपके ब्लेसिड करे, महिमा में महिमा से लेके जाए परमेश्वर। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो सर्वशक्ति में पिता परमेश्वर, जीवित और महान परमेश्वर पिता प्रभु हो, याकूब का परमेश्वर पिता प्रभु। जितने भी लोग मुझे देख रहे और सुन रहे पिता परमेश्वर पिता प्रभु, उनको ये आपकी वर्ड्स, आपकी ये बातें में फॉलो करने में सहायता करे। जितने में डेविल्स इनके घराना में कार्य कर रहे, इनके जीवन में कार्य कर रहे, इनके रुकावट बन रहे, हर एक वो डेविल को मैं फायर को रिलीज करती हूँ का सामर्थ्य नाम पे। बी फायर होली गोस्ट, बी फायर होली गोस्ट, बी फायर होली गोस्ट। आज से इनका आराधना का लेवल बढ़े, आज से इनका प्रार्थना का लेवल बढ़े, आज से इनका ये हर एक वो चीज़ का लेवल बढ़े, ये आपकी महिमा में जाने पाए पिता परमेश्वर पिता। वो फायर, वो अनॉइंटिंग, वो सॉरी ये फायर को रिलीज करती हुई इनके हर एक वो डेविल के में आग लगे, वो जले और नष्ट हो। इब्रानियों 12:29 के अनुसार वो भस्म करने वाली आग उसके ऊपर उतरे और वो जले यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम पे। वो डेविल के हर एक अटैक्स इनके जीवन से मैं कैंसिल करती हूँ, उनके घराना से मैं कैंसिल करती हूँ। बड़ी बड़ी चीज़ें इनके जीवन में ओपन हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे, आमीन।